क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक पौधे की कुछ छोटी छोटी पत्तियां आपके खाने की प्लेट का स्वाद बढ़ा दे, और अगर आपने किचन गार्डन में लगा दिया है तो वहाँ की खुशबू बढ़ा दे। आज हम बात कर रहे हैं उस पौधे के बारे में जिसे प्यार से लोग हर्ब्स का राजा कहते हैं। ये जितने हर्ब्स हैं उसमें से इनको बहुत प्राथमिकता मिली है। मैं बात कर रहा हूँ आज बेसिल के बारे में। बेसिल के बारे में सारी बातें हम करेंगे आपसे, इसके रख रखाव का, घर में कैसे रखें, कैसे प्रोपगेट करें, और कुछ चुनिंदा और बातें जो शायद आपको पता ना हो। बने रहिएगा मेरे वीडियो में पूरा अंत तक, ऐसा ना हो कि कुछ आपसे पॉइंट छूट जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हमारे स्पाइस एंड हर्ब सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इसका पहला एपिसोड ऑल स्पाइस प्लांट आपने अवश्य देखा होगा। अगर कहीं आपसे मिस कर गया है तो लिंक ऊपर पिन किया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कृपया अवश्य देखें। बहुत कुछ उसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो शायद आपको पता ना हो। इस पौधे का बॉटेनिकल नेम ओसीमम बेसिलिकम है और यह भी मिंट परिवार का बहुत ही सुगंधित पौधा है। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीका के इलाकों से आया है। अब तो हमारे हिंदुस्तान में हर जगह इसके कमर्शियल खेती भी हो रही है और घरों में तो हम लोग लगाते ही लगाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, कमर्शियल खेती क्यों हो रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इस पौधे के पत्तों की स्वाद और खुशबू ना इसे केवल किचन में बल्कि हमारे गार्डन में भी बहुत लोकप्रिय बना दिया है। एक बहुत खास बात इस पौधे के बारे में पता है, बहुत लोग धोखे से, अथवा माली भी कई बार धोखे से इसे भी तुलसी बोल देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी पत्ती देखने में एक जैसी है और खुशबू भी दोनों में है। हालांकि ये तुलसी बिल्कुल नहीं है, ये बेसिल है, बेसिल है, बेसिल है, और तुलसी अलग चीज़ है। इसका बॉटनिकल नाम ओसीमम बेसिलिकम है, जो खास करके इस पौधे की पत्तियों का इटालियन डिशों में बहुत प्रयोग होता है। जैसे आप खाते होंगे पास्ता और पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ों में बेसिल के पत्तों को सुखा करके अथवा हरे भी डाले जाते हैं। इसकी खुशबू थोड़ी सी मीठी और हल्के मिंट की तरह से खुशबू आती है, जबकि तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसीमम टेनियोफ्लोरम है और तुलसी का प्रयोग धार्मिक और आयुर्वेदिक दवाओं वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। तुलसी की खुशबू थोड़ी तीखी और औषधि वाली होती है। अगर हम बात करें रंगों की तो बेसिल हमारा कई रंगों में आता है, जैसे हरा बेसिल, पर्पल बेसिल। कुछ वेराइटीज़ तो हरा और पर्पल के मिक्स कलर में भी दिखती हैं। हालांकि तुलसी भी कलर की आती हैं, रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है और तुलसी है। तुलसी के बारे में पूरी जानकारी मैं अगले एपिसोड में देने का प्रयास करूंगा। इस पौधे के बारे में एक खास बात आप जानते हैं, यह पौधा केवल एक पौधा नहीं है, स्वाद, सेहत, खुशबू सबका एक मेल है। इतनी जानकारी के बाद आपके मन में जरूर जिज्ञासा होगी कि इस पौधे को आप भी अपने घर में लगाएं, और कैसे लगाएं वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अमल कीजिएगा इस पे और इसी तरह लगाइएगा। और हाँ, आपके नर्सरी में छोटे छोटे पॉली बैग में, जैसे काली पन्नी में लोग देते हैं, अथवा छोटे छोटे पॉट में प्लास्टिक के, जिसे आप नर्सरी पॉट भी कह सकते हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। अमूमन हर नर्सरी में यह पौधा आपको मिल जाएगा। हाँ, इनकी पत्तियों के एक दो कलर और भी आते हैं जो आज मेरे पास नहीं है। इस ग्रीन कलर में एक स्वीट बेसिल आता है और एक लेमन बेसिल मिलेगा आपको, और उसमें थोड़ी सी नींबू की खुशबू रहेगी, स्वाद रहेगा नींबू का। और इसका एक पर्पल बेसिल भी आता है, जिसकी भी 2-3 वेराइटीज आती हैं। अगर हम बात करें इस पौधे को पॉट कैसा चाहिए, अगर आपने पॉट में लगाना है, इसे बहुत ज़्यादा पॉट बड़े की ज़रूरत नहीं है। इसे आप 10 इंच के पॉट में अगर लगा लेंगे तो बहुत हंसता खेलता हुआ पौधा आपका लगेगा। हाँ, एक बात है, ये पौधा अमूमन 3 फीट तक भी ऊपर जा सकता है, लेकिन तब क्या होगा, तब ये पौधा फ्लावरिंग करने लगेगा और फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड्स आएंगे। तो अगर आपको इसके फ्लावर और सीड की आवश्यकता है तब तो ऊपर जाने दें, अन्यथा इसको वहाँ से कट कर दें जब आपको महसूस हो, जैसे तुलसी में होता है। आप महसूस करते हैं कि उसके एक डंडी ऊपर को जा रही है और वहाँ से उसमें सीड वगैरह निकल रहे हैं, अगर उसकी आपको आवश्यकता है तो बढ़ने दें, अथवा जहाँ से ऐसा आपको लगे वहीं इस पौधे को कट कर दें। अगर हम बात करें इस पौधे के सॉइल के बारे में, मिट्टी कैसी चाहिए, देखिए बहुत ही मतलब थोड़ी सी चिपचिपी मिट्टी ना हो इस पौधे में, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इस पौधे में चिपचिपी मिट्टी हो गई तो पौधे में रूट रॉट होगा। अर्थात आप मिट्टी में 30% मिलाइए कोकोपीट, आप इसमें गार्डन सॉइल मिलाइए जो आपके आसपास मिलता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है अथवा किचन वेस्ट से बना हुआ खाद भी है आपके पास तो वो भी मिला सकते हैं। हाँ, थोड़ा नीम का खाद इसमें अवश्य मिलाइए। और
अगर उपलब्ध है आपके पास परलाइट या सिंडर तो थोड़ा वो भी आप मिलाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर मिलाएं। किसी भी प्लांट को आप बनाते समय अगर थोड़ा एंटी फंगल पाउडर मिलाते हैं तो उनकी जड़ों में किसी तरह के फंगस लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। जब भी इसे आप नर्सरी से लाएंगे तो इस तरह के नर्सरी पॉट में भी आपको मिल जाएगा। 6 इंच के 4 इंच के पॉट में भी मिल जाएंगे। जितना बड़ा होगा कीमत बढ़ेगी। अगर 4-5 इंच के पॉट में आपने ले लिया तो कीमत छोटी होगी। अथवा आपको नर्सरी पॉली में भी मिल जाएगा, जो काली थैली मिलती है नर्सरियों में, उसमें मिल जाएगा। लाइए और जैसा मैंने आपको बताया सॉइल बनाइए। हाँ, गमले का साइज मैंने आपको बताया है 10 इंच का, लेकिन उसका ड्रेनेज होल अवश्य चेक कीजिए। और फिर आपने अच्छे पॉट में इसको रिपॉट कर लिया, हो गया काम। थोड़ा सा आप प्रयास करें कि थोड़ी 2-4-10 दिन इसे सेमी सनलाइट में लिखें, छनी हुई रोशनी आती रहे वहाँ रखें सेमी सनलाइट में, और हल्का पानी डालें। थोड़ा इनके पत्तों पर भी पानी छिड़क दें। 8-10 दिनों में 15 दिनों में ये पौधा जड़ें अपनी स्टेबल कर लेगा गमले में, और फिर आप इसे धूप में निकाल कर रख दीजिए। पौधा आपका बहुत हेल्दी है। इस पौधे को आप बालकनी में रखिए, कहीं आपके घर आंगन में छज्जा से निकला हो वहाँ रखिए, कमरे में रखिए, थोड़ी सी धूप आती है वहाँ रखिए। एक इस पौधे की और बात है, मैंने इसके स्वाद की बात की, इसके खुशबू की बात की, लेकिन एक और बहुत तगड़ी बात है, ये बहुत मॉस्किटो रिपेलेंट पौधा है। अर्थात ये जहाँ रहेगा मच्छर नहीं आएंगे। इसकी खुशबू हमारे नाक को तो बहुत प्यारी लगती है, हमें स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है कि मच्छर भागते हैं, कीड़े फतिंगे इससे भागते हैं। इसको जब भी हम घर में रखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि जब ये पौधा ऊपर जाने लगे ज़्यादा और आपको लगे कि इसमें सीड्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, वहाँ कट कर दें। और प्रूनिंग भी इसको आवश्यक है। वैसे भी एक तो उस कारण से आप कट करें कि सीड ना निकले, पौधा आपका अच्छा बना रहे, और दूसरा इसको प्रूनिंग बहुत आवश्यक है। देखिए मेरे पास जो पौधा है इसके हर साइड से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। अब देखिए हर पत्तों के बगल से, अमूमन बहुत पौधों में होता है कि पत्तों के बगल से ही ब्रांचें निकलते हैं। देखिए मैंने इसे हाथ से छुआ और खुशबू मेरे पूरे जिस्म में फैल रही है, जैसे नाक से लेकर के दिमाग तक फैल गई। इतना खुशबूदार पौधा होता है, कभी आप ला के देखिएगा, यूं पत्ते को छुएंगे और एकदम लगेगा जैसे कोई परफ्यूम है। बहुत मीठा, बहुत शांत। मैं बात कर रहा था इसकी प्रूनिंग का। तो जब भी आप इसे ऊपर से अगर ट्रिम करते हैं, काट देते हैं, यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग ही कहा जाएगा उसे, बगल से निकल रही हैं ये टहनियाँ, ये और अपना पौधा बनाएंगी। फिर जब ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उसको काटें। होता क्या है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो पौधा आपका कम हाइट में बहुत बड़ा हुआ, बहुत बूसी सा लगेगा देखने में। जब प्रूनिंग करें तो एक बात का और ध्यान रखें, इस पौधे की अगर कोई पत्ती आपके नीचे गमले में चिपक रही है, मिट्टी में सट रही है, तो उस पौधे की पत्ती को सर्वप्रथम पहले ही हटा दें। क्या होता है, वो पत्ती जब मिट्टी में सटती है तो पानी के लगाव से और मिट्टी से उस पत्ती में फंगस आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इस पौधे की पत्तियां आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें दवा वगैरह नहीं आप दे सकते हैं। मेरे इस पौधे में यह पत्ती नीचे सट रही है, और देखिए नीचे सट रही है तो इसके पत्ती में कैसे फंगस लग गया है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर कोई पौधे की आपकी पत्ती मिट्टी को छू रही है तो उसे अवश्य काट दें, और इसी तरह प्रूनिंग करते रहें। आपका पौधा भरा भरा सा देखने में लगेगा जैसे कोई कनोपी सा बन गया है। इस पौधे को थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ी कड़क धूप 6-8 घंटे की मिल जाए तो और भी हेल्दी हो जाता है यह पौधा। तो इस तरह का लाइटिंग का अरेंजमेंट हो। अगर आपने इसे कहीं बालकनी वगैरह में रखना है और आपने कहीं किचन में रखना है तो कोशिश यह करें कि वहाँ पे कम से कम 2-4 घंटे की छनी हुई धूप आती हो कमरे में अथवा आपके किचन में, वहाँ भी ये पौधा चलेगा। अगर रसोई के खिड़कियों पे लाइट आ रही है थोड़ी सी छनी हुई, वहाँ भी इसको लगा सकते हैं और ताज़े 2-4 पत्ते तोड़े अपने भोज पदार्थ में, अपने खानों में डाल सकते हैं। एक सीक्रेट बात जानते हैं इस पौधे के बारे में, इस पौधे को आप पानी में भी उगा करके अपने रसोई के दरवाजे पर रख सकते हैं, बस लाइट मिलनी चाहिए उसे कड़क। अब अगर हम बात करें कि इसे किस मौसम में कैसे संभालें, अगर सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ही नीचे आ गया है, जैसे लग रहा है कि ओस गिर रहा है अथवा बिल्कुल कोहरा सा चल रहा है चारों तरफ, तो इस पौधे को बिल्कुल आसमान के नीचे से हटा कर थोड़ा शेड लाइट में रख दें, यानी किसी बरामदे के नीचे रख दें, वहाँ ये पौधा हेल्दी रहेगा। गर्मियों में
खासकर नॉर्थ इंडिया वाली जो दोपहर की लू चलती है तपस वाली, वहाँ इस पौधे को बचा कर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ इस तरीके से हवा, गर्म लू इसे न लगे, तो ये पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। अगर हम बात करें इस पौधे को पानी कैसे देना है, बहुत हल्का पानी दीजिए इसमें, मतलब मिट्टी इसकी थोड़ी भीगी रहे बराबर, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिट्टी चिपचिपी वाली और कीचड़ वाली मिट्टी अगर हो गई तो पौधे के रूट रॉट होंगे। उतना ही देख करके, गर्मियों में तो शायद आपको एक दिन में एक बार जरूर पानी देना पड़े, सर्दियों में 4-4 दिनों तक अपने तरफ के क्लाइमेट और वेदर को देख के ही इसमें पानी दे। कोई मापदंड हम नहीं बता सकते हैं कि आपके जगह क्या गर्म है और क्या सर्द है और कैसे पानी दे। ऐसा देख करके मिट्टी को स्पर्श करके देखें और तब इसमें वाटरिंग करें। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र की, हाँ, आवश्यकता पड़ती है। जो भी बढ़ने वाले पौधे हैं उनको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है। रोज़मर्रा के जो इसमें मिट्टी में होता है न्यूट्रिएंट, वो तो बहुत पहले पौधा सोख लेता है, खींच लेता है अपने लिए। अब जब भी इसका सीजन बढ़ने का है, जैसे आप समझिए अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये खूब चलता है, बढ़ता रहता है, साल के और दिनों में ही बढ़ता रहता है, तो कोई भी जैविक खाद इसमें दें, क्योंकि इस पौधे की पत्तियों को हम खाएंगे। तो इसमें आप प्रयास करें कि मिट्टी को थोड़ी सी हिला करके, और 10 इंच के पॉट में जैसे मैंने बताया है, 1 मुट्ठी के लगभग वर्मी कंपोस्ट, आपके किचन का कंपोस्ट अथवा और कोई कंपोस्ट मिल जाए तो जो कि जैविक हो, अथवा आप सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड का या ग्रेनुअल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 इंच के पॉट में आपने आधा चम्मच ग्रेनुअल्स मिट्टी को थोड़ी हिला करके डाल देना और मिट्टी ढक करके हल्का वाटरिंग उस दिन कीजिए, बस आपका पौधा, और ये 20-25 दिनों में रिपीट कीजिए, आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर हम बात करें इनकी पत्तियों पे कीड़े लगते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मच्छर तक इनकी सुगंध से भागते हैं, तो बहुत सारे कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आपने इसमें मिट्टी में पानी ज़्यादा डाल दिया, पानी में पत्ते डूब रहे हैं इसके, अथवा इस पौधे के आसपास आपके गार्डन में कुछ ऐसे पौधे हैं जिस पे कीड़े लगे हुए हैं, तो शायद वो उड़ के इनके ऊपर आ जाए। तो वहाँ पे एक तो आप पहले थोड़ा सा पानी से इनको स्प्रे कर दीजिए, हो सकता है निकल जाए। अगर ना निकले, 1-2 पत्ते पे कहीं है तो पत्ते को काट के फेंक दीजिए। तीसरा, 5 ml नीम ऑयल कंसनट्रेट लेके 1 लीटर पानी में डाल के इनके पत्तों पे छिड़किए। जिस दिन छिड़किए उस दिन के 1-2 दिन आप ना खाइए, उसके बाद इनके पत्तों को तोड़ के खाइए। एक बात और है, सॉइल कंस्ट्रक्शन आपने बहुत अच्छा नहीं बनाया है तो इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती है, इस बात को आप सुधार लीजिए। जो पत्तियां हैं बहुत अच्छी चलती रहेंगी। अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो जैसा मैंने पहले बताया, इससे भी सीड निकलते हैं, जैसे आपके तुलसी के निकलते हैं। अगर आपने देखा हो, ध्यान रखा हो तो आप इसको ऊपर जाने दीजिए, 1-2 लड़ी सीड की तोड़ लीजिए, अथवा मार्केट में इसके सीड बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप किसी भी अच्छी नर्सरी से, कहीं परेशानी हो तो गोइंग ग्रीन्स के साइड पे आप देखिए, बेसिल के सीड्स आपको मिल जाएंगे। और आप प्रयास करें कि अगस्त सितंबर तक इनकी सीड को लगा दें। इस सीड को जब भी आप लगाएं तो मिट्टी वही बनेगी, लेकिन प्रयास करें कि सीड चूँकि बहुत महीन होता है, तो अगर 2-4 घंटे के लिए सीड को आप गुनगुने पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद उस सीड को निकाल करके थोड़ा सा फूल जाएगा सीड, और मिट्टी में इस तरह लगाइए। बस सॉइल स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसमें आपने मिट्टी में डाल दिया, ऊपर से एक हल्की सी परत अगर कोकोपीट हो उसकी डाल दें, अथवा इसी जो सॉइल स्ट्रक्चर बनाया है उसको डाल के हल्का वाटर डाल करके छिड़काव करके पानी का, और किसी छाए वाली जगह में जहाँ धूप डायरेक्ट ना आती हो, थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी सुबह शाम की धूप आती हो, वैसी जगह कहीं रख दीजिए। सीड में पौधा आ जाता है, ज़्यादातर उम्मीद होती है 90% सीड जर्मिनेट कर लेते हैं अगर अच्छी सीड है तो। आप इसके पौधे को आप कटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन कटिंग से बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। प्रोपगेट करना हो तो कटिंग से, जैसे इसने आपने यहाँ से कहीं से कट किया, क्योंकि इसकी टहनी बहुत पतली है तो जड़ आने में समय लग सकता है। 50-60 का समझिए आप रेशियो है कि सीड में इसकी कटिंग में जड़ आएगा अथवा नहीं आएगा। प्रिकॉशन ले लिया आपने तो आ जाएगा। जब भी आप इसकी कटिंग पानी में उगाने की अगर कोशिश करते हैं तो उस पानी में 3% वाला जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है 3% का, वो लगभग 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दिया करें। उससे क्या होता है, जो फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं इनकी टहनियों में, ये नहीं लगती हैं। और अगर पानी में रखा है, पानी में ग्रो कर रहे हैं इसे, तो सप्ताह में 1 बार, 4-6 दिनों में 1 बार इसका पानी को अवश्य बदल दें। ऐसा करने से आपके कटिंग की जड़ें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तीसरा विकल्प, आप अगर नए हैं और समय नहीं है, रेडीमेड पौधा लिया ही नर्सरी से, बहुत महंगा है नहीं, और अमूमन हर नर्सरी में मिल जाता है, लाके इसे लगाइए घरों में। इतनी बातें हो गई, इसके यूजेज और बेनिफिट्स क्या हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा की जाए। जैसा मैंने बताया,
चाइनीज़ डिश में हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है, इनके पत्तों को सुखा के अथवा ताज़े पत्ते भी, क्योंकि बहुत सुगंधित है, स्वाद अच्छा है और फ़ायदा भी है इसके पत्तों का। आप आजकल तो इंडियन में आप पुलाव वगैरह अगर घर में बनाते हैं, कुछ ऐसा दाल में तड़का डाल रहे हैं, इनकी 4 पत्तियों का अगर आपने तड़का डाल दिया, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ पत्तियों को सुखा कर भी घर के अंदर छाए में सुखा करके इसके 2-1 पत्तों का ही अगर आपने तड़का डाल करके दाल वगैरह में डाल दिया, फ्लेवर और स्वाद इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो ये तो प्रयोग हो गया आपके खाने में। अगर बात करें हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या यह फ़ायदेमंद है? इस पौधे के पत्तों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में संभावित मदद करता है। इस पौधे के पास अगर आप बैठ जाएं तो इनकी खुशबू से एकदम दिमाग जैसे लगता है स्वच्छ सा हो गया है। बहुत ही अच्छा मूड बूस्टर है ये पौधा। इसकी धीमी धीमी सुगंध आपके मूड को बहुत अच्छा ताज़ा कर सकती है। प्रयोग भी आप करें कैसे? इनकी पत्तियों का आप चाय भी बना के सुबह पी सकते हैं। उबलता हुआ पानी 1 कप में डालें और 1 पत्ती उसमें डाल दें। सुगंध और स्वाद इतना तेज है कि मज़ा ही आ जाएगा। इसका प्रयोग हर्बल इन्फ्यूजन में भी होता है। चाय तो आप बनाते ही हैं, इसका प्रयोग एसेंशियल ऑयल में भी होता है और आयुर्वेदा में कई तरह दवाइयों में भी होता है। इस पौधे के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें आपसे करते हैं। अगर आप इसे सर्च करेंगे अच्छी नर्सरी में, अच्छी जगहों पे 60 से भी ज़्यादा प्रकार इसके मौजूद हैं मार्केट में, जैसे लेमन बेसिल, थाई बेसिल, पर्पल बेसिल। आपको एक बात पता है, इसकी जो पर्पल वेराइटीज़ है वो ऑर्नामेंटल लोग भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कलर इतना प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। यह पौधा सुगंध के लिए अथवा खाने के लिए अथवा दवा के इस हिसाब से ही नहीं उपयोगी है। यह पौधा देखने में अपने आप इतना प्यारा लगता है कि इसलिए भी लोग अपने घरों में रखते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा बेसिल के बारे में बहुत सारी बातें हमने की, सारी जानकारी आपके साथ शेयर की। इस पौधे के फ़ायदे कितने हैं, इस पौधे को लाए कैसे, इस पौधे को लगाए कैसे। यह आज का हमारा ये जो एपिसोड था स्पाइस एंड हर्ब प्लांट सीरीज़ का, यह दूसरा एपिसोड था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जो इस तरह के पौधे के शौकीन हैं, और बेल आइकन तो आप दबाएंगे ही ताकि हमारा आने वाला हर एपिसोड सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और हाँ, इस सीरीज़ में आप अगला कौन सा प्लांट देखना चाहते हैं आप कमेंट में लिखिए। आप क्या चाहते हैं देखना? तुलसी के बारे में चाहते हैं, कड़ी पत्ते के बारे में चाहते हैं, लेमन ग्रास या फिर रोज़मेरी के बारे में जानना चाहते हैं? सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट में अवश्य लिखिएगा अपना नाम और कहां से आप देख रहे हैं यह भी हमें बताइएगा। आज आपने पूरा वीडियो अगर देखा तो समझ में आया होगा कि यह केवल आपके गार्डन का नहीं, स्वास्थ्य का, हर तरीके से आपके फ़ायदे का ये पौधा है और आपके किचन गार्डन में होना ही चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने गार्डन की खुशबू और स्वाद बनाए रखिए। गुड लक।